इंतहाई खुशबूदार बहुत ज़्यादा लजीज कलेजी बनाने की आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है एक अदद पैन, और पैन में आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसके अंदर आपने डालने हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, तकरीबन 4 अदद टमाटर आपने इसमें शामिल कर देना है। अब टमाटर डाल करके अब आपने टमाटरों को हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। यहाँ पर आपने इसके अंदर जो है ना प्याज शामिल नहीं करना, ठीक है, प्याज हमने बाद में ऐड करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने टमाटरों का पेस्ट बनाना है। अब जैसे ही आप देखो जो टमाटर है वो हल्के हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आपने इसमें शामिल करनी है सब्ज़ मिर्चें। अब जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो यहाँ पर मैं बहुत कम डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद हो ना तो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों की मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें को कट करके इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह पका लेना है, जब तक कि जो टमाटर है ना उसके अंदर से तमाम पानी की जो नमी है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा, यहाँ पर अभी इसके अंदर पानी की नमी है, तो इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं मसाले। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1 चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का डाल रही हूँ, और लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना लाल मिर्च डाल रही है। दोबारा से सभी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि जो मिर्चें हैं उनका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी तरह से टमाटरों का ये जो पेस्ट है यहाँ पर बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेस्ट है काफ़ी हद तक गल चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह पक चुके हैं, पानी की नमी भी इसके अंदर से काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। तो जब इस तरह से ये तैयार हो जाए तो अब आपने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। मिक्सी में डाल करके आपने इसका पेस्ट बनाना है, लेकिन इसमें आपने पानी जो है वो नहीं डालना। अब यहाँ पर हमने ले ली है कलेजी, और कलेजी यहाँ पर मैंने ली है बीफ की। सेम इसी रेसिपी को आप मटन से भी बना सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आपको सेम मिलेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था, ठीक है। धोने का तरीका इस तरह से कि आपने इसको पानी में शामिल कर देना है, थोड़े खुले पानी में डालिएगा, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच सिरका डाल दीजिएगा, 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको छान के निकाल लेना है, ठीक है। अगर आप इसका बहुत अच्छी तरह से इसकी स्मेल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेसिपी जो है ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। वो भी जबरदस्त जो है ना कलेजी पकाने का तरीका है। लेकिन आज का जो तरीका है वो वाकई हैरानकुन है, क्योंकि आपको इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर जो कलेजी थी धोने के बाद अब आपने इसके अंदर वो जो तमाम पेस्ट हमने टमाटरों का बना करके रखा हुआ था ना, वो तमाम पेस्ट आपने इसमें डाल देना है। अब आपने इसमें शामिल करना है दही। दही जो है ना आपने इसमें आधा कप डालना है, ठीक है। दही आपने इसमें पूरा कप नहीं डालना। दही शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1.5 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो कलेजी है जब वो बनाते हैं ना तो थोड़ी हार्ड बनती है, तो जब आप कलेजी बनवा रहे हो ना तो फिर आपने इसके ऊपर एक ना पतली सी लेयर होती है, आप वो उतरवा लीजिएगा। जब आप उसे उतरवा लेंगे तो आपकी कलेजी बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को ये देख सकते हो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। जब आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना तो अभी हमने इसको मैरिनेट होने के लिए नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जिससे इसका टेस्ट, जायका, खुशबू जो है ना वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ले लेना है एक अदद पैन। मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, आधा कप। आप चाहो तो इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच जो है ना आपने इसमें डाल देना है यहाँ पे धनिया पाउडर का। आधा चम्मच आपने इसमें डाल देना है जीरा पाउडर का, और आधा चम्मच आपने इसमें डाल देना है मिक्स गरम मसाला, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ऑयल को देख सकते हो किस तरह से जो ऑयल है ना वो अच्छी तरह से यहाँ पे पक रहा है, यानी कि इसके अंदर अच्छी तरह से बबल्स बन रहे हैं, यानी कि ज़बरदस्त इसके अंदर से जो हमने मसाले डाले ना उनकी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी तरह से पका ज़रूर लेना है आपने। अच्छा, जैसे ही अब आप इसको पका लेंगे ना तो उसके बाद ये जो ज़बरदस्त सा तड़का है ना इसको आपने शामिल कर देना है इसी में, ठीक है। ये जो कलेजी हमने अच्छी तरह मैरिनेट की हुई थी ना इसके अंदर आपने तमाम ऑयल इसमें डाल देना है। अब हमने ऑयल के अंदर पहले से ही मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्ती जो है ना खुशबू आ रही थी। अच्छा, अब जैसे ही आप इसके अंदर आप डालेंगे ना तो आप यकीन करें अभी से ही आपको इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ रही होगी, क्योंकि जो हमने इसके अंदर मसाले डाल करके ऑयल को थोड़ा सा तड़का लगाया ना उसका जायका फ्लेवर आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर जितनी भी इसके बाद अब आप इसकी भुनाई करेंगे, यहाँ पे इसे पकाएंगे ना तो कलेजी के अंदर से आपको स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत अच्छी ये टिप है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद अगर तो ज़्यादा टाइम हो तो 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे।
अब यहाँ पर आपने ले लेनी है कढ़ाई, उसमें आपने शामिल कर देना 1 या 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और 2 अदद मीडियम साइज के प्याज जो है ना आपने उनको बिल्कुल बारीक कट करके इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। चॉप कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल बारीक से हो जाए। अब आपने प्याज को इसमें हल्का हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे ही अब देखो जो प्याज है वो थोड़ा थोड़ा सा उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। थोड़ी सी आपने इसमें डाल देनी है काली मिर्चें, 5 से 6 अदद, 4 से 5 अदद लौंग डाल देंगे, 2 अदद आपने इसमें डाल देने हैं दालचीनी के पीसेस। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना। अब आपने दोबारा से हल्का से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप देखोगे जो प्याज है वो हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया और इसके अंदर जो मसाले हैं ना वो भी हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना कलेजी को शामिल करेंगे। अब जो कलेजी है उसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखा, कम से कम मैंने उसको आधे घंटे के लिए रखा था। अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती मैरिनेट हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त की लुक लग रही है। तो यहाँ पर जो तमाम कलेजी है ना उसको आपने इस कढ़ाई में डाल देना है। ये देखिए इसमें आपने तमाम कलेजी शामिल कर देनी है। कलेजी डालने के बाद अब आपने स्टार्ट में मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगा देना है और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अब तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन खोला है। अब आप देख सकते हो इसको हल्का सा, तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो पानी है आप देख सकते हो, दही था, कलेजी का कुछ अपना भी पानी था, तो पानी की मिकदार वैसे ही अच्छी खासी हो जाएगी। तो अब आपने सबसे पहले तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि पहले आपने 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर और उसके बाद आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकने देना है, कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। 20 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप करके रख दूंगी ताकि जो कलेजी है वो अच्छी तरह से पक जाए और जो भी इसके अंदर पानी है ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। और यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा था। दरमियान में मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा चेक भी कर लिया था और आप देख सकते हो काफ़ी हद तक इसके अंदर जितनी भी पानी की नमी थी वो ख़त्म हो चुकी है और जो कलेजी है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर हल्का सा कलेजी को निकाल करके चेक कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको लगे कि थोड़ी सी हार्ड है तो आप उसको 5 मिनट और दे लीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपने इसकी भुनाई करनी है इतनी अच्छी तरह से जो मसाला है ना वो भी ज़बरदस्त सा पक जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने कम से कम भी ना 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया था, जिससे जो कलेजी है ना उसकी इंतहा से ज़्यादा प्यारी इसके अंदर से ना खुशबू आ रही है। बहुत सारे लोग इसी वजह से कलेजी नहीं खाते क्योंकि उनको इसके अंदर से स्मेल आती है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कलेजी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पर मैंने इसको कम से कम भी ना आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब आप देखोगे जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है, कलेजी भी ज़बरदस्ती पक चुकी है, गल भी चुकी है, तो यहाँ पर हमने इसमें पानी नहीं डालना, बल्कि आपने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल और उसमें आपने आधा कप दही का डालना है और 3 से 4 चम्मच आपने इसमें डाल देनी है क्रीम, ठीक है। क्रीम डालने के बाद अब आपने इसमें 1 चम्मच जो है ना आपने इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी और मेथी शामिल करने के बाद आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, स्टार्ट में हमने इसीलिए जो दही था ना वो आधा कप डाला था ताकि जो आधा कप है वो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमने ये जो हमने बनाने कलेजी रखी हुई थी पकने के लिए, इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। टेस्ट पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा ये मसालेदार सी जो कलेजी है ना यहाँ पे बन करके तैयार हुई है। तो अब हमने इसमें डाल देना है दही और उसके साथ जो क्रीम हमने बीट करके रखी हुई थी ना वो आपने सारी इसमें डाल देनी है। डालने के बाद अब आपने इसको हल्का सा कर लेना है मिक्स। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना तो अब आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम इसकी बिल्कुल कर देनी है। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके अंदर हल्का सा नीम गर्म पानी जो है ना 1 कप आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर लिया है। सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे, 2 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह इंतहाई टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, जायकेदार सी मसाला कलेजी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल एक अलग तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आप इसका मसाला चेक कर सकते हो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, कलेजी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है। तो आपने भी सेम इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। अब आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, कलेजी बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इस तरीके से अगर आप कलेजी बनाते हैं तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, दूसरी कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विजिट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।